हेलो। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज क्या करने वाले हैं, आज हम मीन फाइंड करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड से। इससे पहले भी मैंने आपको मीन सॉल्व करना बताया है, वहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से बताया था। यहाँ पर हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हमें ये एक टेबल बनी हुई है, यहाँ पे हमें इसका मीन फाइंड करना है। ऐसे आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी टेबल बना लेते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साइड पे क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल ये जो यहाँ दे रखा है इसी को हम कॉलम में लिख लेते हैं। तो ये जाएगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ठीक है। तो ये इंटरवल दे रखा है। हम इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम मिड वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसे हम एक्स आई भी कहते हैं। तो वो फटाफट फाइंड कर लेते हैं। मिड वैल्यू एक्स आई। तो मिड वैल्यू क्या होती है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके, दोनों लिमिट्स को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 0 + 10/2 कितना हो जाएगा 5, फिर 10 + 20 30, 30/5 कितना हो जाएगा 15। इसी तरीके से हम बाकी सब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25, 35 एंड 45। तो ये हमारी मिड वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ वर्कर्स, जो कि यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है, तो इस फ्रिक्वेंसी को भी हम कॉलम की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको मैं एफ आई लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 7। यही सारी वैल्यू जो यहाँ दे रखी है वही एग्जैक्ट हम यहाँ पे उतार देंगे। 15, 8, 10, ठीक है। यहाँ तक तो हमने डायरेक्ट मेथड में भी करा था, जो इससे पहले मैंने आपको बताया था। इसके बाद हम थोड़ा आप चेंज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम डेविएशन फाइंड करते हैं। डेविएशन फाइंड करने के लिए हम एक और कॉलम बनाएंगे डी आई का। तो जो डी आई होता है उसमें क्या करते हैं कि जो एक्स आई होता है हमारा, ये जो मिड वैल्यू है, इसमें से हम एक मीन एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मीन कौन सा होगा, जो बीच वाली टर्म आएगी। तो यहाँ पर मिड में क्या है 25 है, इसके ऊपर भी 2 वैल्यूज़ है, नीचे भी 2 वैल्यूज़ हैं। तो हम 25 को ए कंसीडर कर लेते हैं एज्यूम मीन। और फिर क्या करेंगे कि जितने भी एक्स आई है सब में से हम इस ए को माइनस कर देंगे, मतलब हम डेविएशन फाइंड कर लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए। जितने भी एक्स आई हैं सब में से हम ए माइनस कर देंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 5 - 25, ये हो जाएगा -20। इसी तरीके से हम बाकी सारी वैल्यूज़ भी फाइंड करेंगे। तो ये -10 हो जाएगा। इसी तरीके से हम 25 - 25 फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा 0। फिर 35 - 25 ये हो जाएगा 10, और फिर 45 - 25 ये हो जाएगा 20, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे जैसे हम पहले डायरेक्ट मेथड में क्या करते थे, एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट करते थे और फिर उसका सम करते थे और फिर मीन फाइंड करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, हमने एक्स आई की हेल्प से डी आई फाइंड करा है, तो अब एफ आई की मल्टीप्लाई इस डी आई से करेंगे। ये जो वैल्यूज़ आई है इनसे करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो क्या होगा, एफ आई डी आई। तो यहाँ पर हम एफ आई डी आई फाइंड करेंगे। तो एफ आई 7 है और डी आई कितना है, फर्स्ट F1 और D1। यहाँ आई का मतलब होता है, जैसे हमने फर्स्ट टर्म लिया तो आई की जगह 1 1 आ जाएगा, फिर सेकंड पोजीशन वाली टर्म्स लिए तो 2 2 आ जाएगा। ऐसे करके F1 D1, F2 D2, ऐसे करके सारी वैल्यूज़ होती है। तो इसको हमने ये जनरल फॉर्म दिखाया है इसका। तो 7 की -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -140। इसी तरीके से -100, फिर 15 की 0 से करेंगे 0, 8 की 10 से करेंगे 80, और 10 की 20 से करेंगे 200, ठीक है। इसके बाद अब हमने टेबल तो बना ली, अब इसके बाद क्या करना है। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हम मीन का क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये एक्स बार मीन, इसे हम मीन कहते हैं। मीन तो ये कितना होता है, ए प्लस समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई डी आई अपॉन समीशन n i इक्वल्स टू 1 एफ आई।
ठीक है, ये होता है एज्यूम मीन वाली कंडीशन में मीन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर एन क्या होता है, एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। जैसे यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 टर्म्स हैं। तो यहाँ पर एन की वैल्यू 5 हो जाएगी। और आई इक्वल्स टू 1 से क्या मतलब है कि हम 1 से स्टार्ट करें। जैसे पहले 1 करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अगर हम अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बनाएं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a+5 समीशन i इक्वल्स टू 1 fi डी आई अपॉन 5 समीशन i इक्वल्स टू 1 fi, ठीक है। और समीशन इसको हम जो 5 ये समीशन i इक्वल्स टू 1 fi होता है, इसे हम कैपिटल N भी कहते हैं। किसी किसी बुक में आपको कैपिटल N दिया होगा तो कैपिटल N समीशन fe होता है, फ्रिक्वेंसी का सम। तो हमें इन सब की ज़रूरत है, तो हम बस फटाफट से यहाँ से fi फाइंड कर लेते हैं, यहाँ से fi di का सम फाइंड कर लेते हैं। तो fi का सम कितना आ जाएगा, 50, और यहाँ पे fi di का सम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। अब ये जो सम आया है इनको बस इनकी जगह पे पुट कर देते हैं। और यहाँ पर जो फॉर्मूले में a है, a की जगह पे हम यहाँ पे 25 पुट कर देंगे। तो बस अब पुट करके सॉल्व कर देते हैं। तो हो जाएगा 25 प्लस समीशन fi di कितना आया था, 40, यहाँ पे देखो 40 आया था तो 40 रख देते हैं, 40 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, और फिर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25 प्लस 0.8, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 25.8। तो हमारा मीन कितना आ जाएगा, 25.8। तो हमने यहाँ पे शॉर्टकट मेथड की हेल्प से फाइंड कर लिया। शॉर्टकट मेथड को एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो बस आप वैसे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। कोई भी मीन का क्वेश्चन आएगा, अगर उसमें ये मेंशन नहीं है कि आपको पर्टिकुलर किस मेथड से करना है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड से भी और एज्यूम्ड मीन मेथड से भी, ठीक है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन के किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना, मैं कमेंट करके बता देना, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।